हेलो गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी जावास्क्रिप्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे और ये चार चीजें आज हम लोग सीखेंगे। वो पहला चीज है फंक्शंस, फिर दूसरा इवेंट्स, फिर है कुकीज, देन पेज रीडायरेक्ट्स। सो ये चार चीजें आज हम लोग क्विकली कवर अप करेंगे। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो, फंक्शन का जो नीड है वो क्यों आया, पहले उसको समझते हैं। तो फंक्शन क्या होता है ना कि लाइक एक ऐसा ग्रुप बनता है, जो आपका रीयूजेबल कोड होता है उसका एक ग्रुप बन जाता है, जो आप कभी भी किसी भी वक्त अपने प्रोग्राम में यूज कर पाते हो। जैसे आपको कोई सेट ऑफ एक्शन बार बार परफॉर्म करना हो तो आप क्या करते हो, आप उसको एक फंक्शन बना देते हो, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप उसको कॉल करते हो, और वो प्रोग्राम, वो सेट ऑफ कोड जो आपने एक ग्रुप में रखा है उस फंक्शन के अंदर, वो एग्जीक्यूट होता है हर बारी जितने बार भी आप कॉल करोगे। ठीक है। अब रही बात की लाइक ऐसा क्यों जरूरत है, लाइक बार बार क्यों नहीं लिखेंगे और क्यों ही फंक्शन बना करके चीजें करेंगे। तो ये सिंपल सा चीज यही है ना कि लाइक चीजों को बार बार लिखने से कोई फायदा होता नहीं है। दूसरा कहानी ये है कि लाइक आप अगर आप एक ही ऑपरेशन को करने के लिए लाइक लंबा चौड़ा कोड कर दोगे तो आपका फाइल साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके लिए रीड करना उस प्रोग्राम को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि उसको सेग्रीगेट करते जाते हैं और छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स को एक फंक्शन बनाते जाते हैं। उससे क्या होता है, फंक्शन बनते जाता है और जो पार्ट बार बार रिपीट होना था वो सारी चीजें एक जगह आ जाती है, और जब भी आपको नीड पड़ता है जहां भी प्रोग्राम में आप उसको कॉल करते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम को हेल्प होता है मॉड्यूलर कोड लिखने में, लाइक मॉड्यूल बाई मॉड्यूल जो प्रोग्रामर है वो अपने कोड को सेग्रीगेट कर पाता है और इजी टू मैनेज हो जाता है। ठीक है। और बड़ा सा प्रोग्राम एक छोटा सा कोड में कन्वर्ट होकर के रह जाता है। क्लियर है। तो जावास्क्रिप्ट भी इस तरीके का फीचर अलाउ करता है। आपने बहुत सारे फंक्शन इनफैक्ट देख भी लिया अभी तक, जैसे अलर्ट वाला चीज, अलर्ट फंक्शन जो आपका ऊपर में एक पॉपअप लेकर के आता है। राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट इतना दिन से करते आ रहे हैं, 2 दिन से आई गेस हमने वही करा है सिर्फ। तो राइट भी एक फंक्शन है जो यूज होता है आपका चीजों को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। राइट। तो अब जो है फंक्शन आप डिक्लेयर कैसे करोगे, फंक्शन आप लिखोगे कैसे। तो फंक्शन लिख बनाने के लिए आपको एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करना होता है, एंड देन फिर आप फंक्शन नेम लिखते हो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड उसके बाद फिर पैरामीटर का लिस्ट, जो भी पैरामीटर्स आपका वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होगा वो पैरामीटर का लिस्ट। और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो बार बार एग्जीक्यूट होना, और जब भी इस फंक्शन नेम को कॉल किया जाएगा ये पूरा स्टेटमेंट के जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आप ब्लॉक ऑफ कोड डालोगे वो एग्जीक्यूट होंगे हर बारी जितने बार भी आप कॉल करोगे। तो ये है बेसिक डिस्क्रिप्शन आपका। हाँ, पैरामीटर लिस्ट है, जैसे आप फंक्शन में पास करते हो ना ए बी सी डी करके बहुत सारे वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो भी वेरिएबल्स आप चाहो वो आप यहाँ पे पास करोगे। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स के रिक्वायरमेंट होंगे, अगर रिक्वायरमेंट होंगे तो, अगर आपका फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो भी जरूरी नहीं कि आपको पैरामीटर्स देने ही है। ठीक है। क्लियर है, क्या कुछ कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज है वो है इवेंट्स। इवेंट्स को जो सीखना है वो क्या है वो आप समझिए। इवेंट क्या होता है ना कि ब्राउजर पे जो भी आप एक्टिविटी करते हो हर एक एक्टिविटी एक इवेंट होता है। जैसे आपने कहीं पे क्लिक करा, वो भी एक इवेंट है। आपने पेज स्क्रॉल करा, वो भी एक इवेंट है। इवेंट जैसे आपने हमारे रियल लाइफ में होता है कि कोई भी ओकेजन पे कोई भी फंक्शन अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो उसको आप इवेंट बोलते हो। लाइक खुशी मनाने का मौका, उसको आप इवेंट बोलते हो। राइट। किसी भी तरीके का हो सकता है, खुशी का, गम का, किसी भी तरीके का हो सकता है, लोग गैदर होते हैं उसको इवेंट बोलते हैं आप। या कोई भी चीज जो अटेंशन आपका ग्रैब कर रहा है वो इवेंट कहलाता है। राइट। उसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म होगा, चाहे वो यूजर बटन क्लिक करा, या फिर यूजर ने लॉन्ग प्रेस करके रखा लाइक बटन को, या फिर यूजर ने स्क्रॉल करा, इनपुट फील्ड में फॉर्म फिलअप करने के लिए की स्ट्रोक लेकर के गया, टाइप किया, जो कुछ भी होता है ये सारा का सारा, आपने विंडो क्लोज करा, आपने विंडो को रिसाइज करा, आपने कोई की प्रेस करा, ये सारा चीज आपका इवेंट का एग्जाम्पल है वेबसाइट के रेस्पेक्ट में। ये चीज समझ में आया नहीं आया? देखो, अब रही बात कि सर ये इवेंट है और इसको क्यों लाइक इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो रीजन ये है ना कि जब भी आप वेबसाइट पे काम करोगे ना तो आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको एक ट्रिगर तो चाहिए ना, आपको एक सिग्नल तो चाहिए जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ अब ये चीज करना है। जैसे आपका स्कूल में या कॉलेज में रेस होता होगा तो क्या था, क्या होता था कि सारे रेस जो भी पार्टिसिपेंट होते थे खड़ा होते थे लाइन में और डायरेक्टली भाग जाते थे या सिग्नल का वेट करते थे? क्या होता था वो बताओ, एक आइडल केस में सिग्नल का वेट करते थे। अब सोचो आप खुद ही, आपके वेबसाइट पे फॉर्म है,
फॉर्म सबमिट कब होगा, कुछ तो सिग्नल चाहिए ना कि यूजर ने लिखा है ऐसे ऑटोमेटिकली सबमिट होते रहेगा। नहीं ना, बटन क्लिक होगा उसके बाद ही सबमिट होगा। राइट, यूजर फॉर्म भरेगा तभी सबमिट होगा। होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। ऐसा तो नहीं कि लाइक वो इंसान है, वेबसाइट तो इंसान नहीं है ना, मशीन है, उसको बताना पड़ता कि कब क्या करना है। राइट, हर एक चीज आपको बताना पड़ेगा कि कब क्या ऑपरेशन करने हैं। तो उसको हिंट तो दोगे ना कि कौन से एक्शन, उसको हिंट मिलेगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा। तो उसी चीज के कारण आपका जो इवेंट वाला पार्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलिए आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है कुकीज। आप कहोगे कुकीज का क्या नीड। देखो कुकीज का नीड ये है ना कि ये आपका लाइक जो भी विजिटर आपके वेबसाइट पे आता है तो आपके वेबसाइट से वो डेटा फेच करके ले जाता है। राइट, अब बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं ना जो बार बार ही रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे सोचो आपका फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे क्या होता है, आप एक बार लॉगिन करते हो, आपको क्या होता है अगले दिन फिर सुबह उठ करके जब विंडो क्लोज कर जाते हो फिर से आप ओपन करके लॉगिन करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछता है क्या, सोच के बताओ। नहीं पूछता है। कहाँ सेव हो गया, मैजिक तो नहीं है ना। खुद सोच के देखो, और अदर वेबसाइट है जहाँ पे आपको बार बार, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको बार बार पासवर्ड डालने पड़ जाते हैं। होता ही नहीं होता। आपका इंटरनेट बैंकिंग आपसे बार बार पासवर्ड पूछता है, क्या वो ये फैसिलिटी नहीं कर सकता था, कर सकता था बट सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा सीनरी होता है जहाँ पे आपको चाहिए होता है कि आपको उसको बार बार ही यूजर से नहीं पूछना है कोई चीज, ठीक है। या बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको सेव करके रखना रखना चाहिए होता है कि लाइक ताकि आपका ब्राउज़र फास्ट चले, सारा सर्विस आपका फास्ट हो जाए। कुछ सोचो कि आपके सर्वर पे बार बार लॉगिन रिक्वेस्ट जाएगा तो आपका सर्वर पे फालतू का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है। सोच के देखो, फालतू का ट्रैफिक बढ़ेगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, कुकीज जो है वो आपका ब्राउजर पे का स्टोरेज है, समझ लो एक तिजोरी है। ठीक है, उस तिजोरी में आप रख सकते हो डेटा को। समझ रहे हो आप, तिजोरी में आप डेटा रख सकते हो। और इसमें ना ये नहीं करना कि वो तिजोरी है तो कुछ भी भरते जाना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कुछ छोटे छोटे वेरिएबल्स आप डिफाइन कर करके वहां पे स्टोर कर सकते हो। और उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। क्या होता है एक्सपायरी डेट, कि कब वो कुकीज एक्सपायर कर जाएगा। जैसे कुकीज जो है ना टर्म, ये टर्म आया था आपका बिस्किट से, बेकरी का बिस्किट आता है कुकी, खाया होगा आपने। राइट, तो ये टर्म जो है ना उसी से आया था। क्या होता है आपका बेकरी का बिस्किट कुछ दिन बाद एक्सपायर कर जाता है, नहीं कर जाता, कर जाता है। तो सिमिलर तरीके से आपका ये जो डेटा है ना कुछ दिन बाद एक्सपायर कर जाएगा, मतलब आपका ब्राउजर उसको भूल जाएगा। ठीक है, ये भूला वाला टाइप है, 15 मिनट में भूल जाता है कोई भी इसको जितना दिन का टाइम है उतना ही दिन तक रहेगा, बाकी में भूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो ये वेरिएबल का जो होता है 5 लेंथ का फील्ड होता है। पहला चीज क्या होता है एक्सपायर्स, मतलब कब एक्सपायर करेगा। क्लियर है, अगर ये ब्लैंक है तो ये लाइक ऑटोमेटिकली लाइक जिस डेट पे उसी डेट पे एक्सपायर कर जाएगा, लाइक 24 घंटा में एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है ना, जैसे यूजर ब्राउजर को बंद करेगा वैसे ही क्विट कर जाएगा, बहुत सारा वेबसाइट पे ये होता है। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा हो तो अगर आप एक पर्टिकुलर डेट दोगे, टाइम दोगे, तो उस डेट और टाइम के बाद एक्सपायर करेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है। फिर दूसरा चीज आता है डोमेन, मतलब ये कुकी जो है किसके लिए याद रखना। अब ऐसा तो नहीं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड फेसबुक वाला वही यूजर नेम एंड पासवर्ड सारा वेबसाइट के लिए काम करेगा, ऐसा होगा क्या, या अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना ब्राउजर को, क्योंकि आपके ब्राउजर पे तो आप हजारों साइट यूज करते हो या नहीं करते हो। तो आप जो वेबसाइट बनाओगे तो ऐसा जरूरी है क्या कि आपका जो यूजर होगा वो सिर्फ आप ही का वेबसाइट यूज कर रहा होगा और दुनिया का कोई वेबसाइट यूज नहीं कर रहा होगा। ऐसा है पॉसिबल, नहीं ना। वो कोई और वेबसाइट भी यूज कर सकता है, डेमोक्रेसी है भाई, उसकी उसकी डिवाइस उसकी मर्जी। राइट, फिर आते हैं पाथ। आप सोचो आपका जो वेबसाइट होगा क्या एक ही पेज का होगा क्या, हो सकते हैं। तो किस पेज के लिए ये भी तो हो सकता है ना कि आपका कुछ पेज पे कुछ और रिक्वायरमेंट हो, अगला पेज पे कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप उस तरीके से अगर वेरिएबल रखते हो अपने पास तो पाथ बता दोगे, अगर कि इस पेज पे मान लो कि आपका डैशबोर्ड है, एक है आपका फीड, न्यूज फीड। तो न्यूज फीड पे जो डेटा नहीं चाहिए वो डेटा आप उस पर रख करके कोई फायदा है क्या, उसके लॉकर में रख करके, नहीं ना।
तो ये पाथ आप डालते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पर्टिकुलर जगह के लिए आपने कुकी सेट करा। ये आपका वेबसाइट के लिए हो गया। डोमेन हो गया क्या, दुनिया के अलग वेबसाइट में से आपका वेबसाइट को सेपरेट करने के लिए। क्लियर है। पाथ क्या करेगा, आप ही के वेबसाइट पे अलग अलग पेजों को सेपरेट करने के लिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो, नहीं समझ रहे हो आप। देखो, कुकीज जो सेट होता है ना, वो आप अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल चीज है। आप अपने वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग कुकीज भी आप सेट कर सकते हो, ये आपके पास पावर है। समझ में आई बात। ठीक है, आप चाहो तो यूनिवर्सली विदाउट पाथ स्पेसिफाई किए आप अपने पूरे डोमेन के लिए सेट कर सकते हो। ये चीज भी समझ में आया। जैसे सोचो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिहार के लिए भी सेम होगा, महाराष्ट्र के लिए भी सेम होगा, वेस्ट बंगाल के लिए भी सेम होगा, यूपी के लिए भी सेम होगा, दिल्ली के लिए भी सेम होगा, जम्मू कश्मीर के लिए भी सेम होगा, केरला के लिए भी सेम होगा या नहीं होगा। पूरा कंट्री है ना, एक इंडिया इज अ कंट्री, राइट। तो डोमेन वाला पार्ट समझ लो आपका कंट्री हो गया। क्लियर है। अब आप सोचो, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वो पैकेजेस प्रोवाइड करना, तो वो अलग अलग पैकेजेस भेज सकती है ना। ऐसा जरूरी है कि सबको इक्वल पैकेज मिलेगा। जो गरीब है उसको ज्यादा मिल सकता है, जो अमीर है उसको थोड़ा कम भी मिल सकता है पैकेज। होता है या नहीं होता है, सोच के बताओ। होता है। सिमिलर तरीके से आपका वेबसाइट का जो रिक्वायरमेंट होगा आपको वेरिएबल सेट करने का, कुकीज सेट करने का आपके ब्राउजर पे, हर पेज के लिए सेम होगा क्या? अलग अलग हो सकते हैं ना। तो वो आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, पाथ वाला चीज डिफाइन करके। अब क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलो, अब लास्ट जो चीज है वो है सिक्योर। सिक्योर वाला में अगर आप वर्ड लिखते हो सिक्योर, इससे क्या हो जाता है ना, कि ये सिक्योर सर्वर पे ही कुकीज रिट्राइव हो पाएगा, लाइक आप रीड कर पाओगे वापस से, अदरवाइज नहीं रीड कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इम्प्टी रखते हो तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कहीं से भी रीड हो जाएगा। बट अगर आप सिक्योर टर्म यूज कर देते हो तो आपको HTTPS रिक्वेस्ट पे ही सिर्फ आपका कुकी रीड हो पाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ हाँ। फिर लास्ट वाला चीज है नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ये दोनों जो पैरामीटर है ये क्या है, आपका जो वेरिएबल नेम होगा वो नेम हो जाएगा, वैल्यू जो आप उस पर्टिकुलर कुकी का वैल्यू रखना चाहते हो वो चीज। की पेयर होता है ये, की वैल्यू पेयर। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। कुकी समझ में आया कैसा बनाओ बनेगा? इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज होगा। पहला एक्सपायरी डेट, दूसरा डोमेन, तीसरा पाथ, चौथा सिक्योर, पांचवा नेम वैल्यू का पेयर। याद रहेगा। चलिए, इसमें ऑप्शनल फील्ड क्या क्या है। डोमेन आप नहीं भी सेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन पे सेट हो जाएगा। पाथ आप नहीं भी स्पेसिफाई करोगे तो होम पेज, मतलब डोमेन का जो होम पेज होता है उस पर सेट हो जाएगा। सिक्योर नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा। एक्सपायरी और की वैल्यू पेयर, एक्सपायरी भी आप नहीं डालोगे डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वो लाइक विंडो क्लोज होने वाला सेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो एक ही से आप सेट कर सकते हो, नेम वैल्यू से भी आप सेट कर सकते हो, बट ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे सोचो ना कि आप शादी में गए, आपने फूड काउंटर विजिट करा, बहुत सारे फूड आइटम्स अवेलेबल है। अब ऐसा जरूरी है क्या कि आपको हर फूड आइटम खाने ही है? होता है ऐसा जरूरी कि आपकी मर्जी होती है वही खाते हो? तो उसी तरीके से कुकीज वाले पार्ट में भी जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी तरीके से आप यूज करोगे। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट चीज जो है वो है पेज रिडायरेक्ट, कि जैसे आप वेबसाइट पे रहोगे, अगर आपको कभी पेज रिडायरेक्ट करने का नीड है तो कैसे रिडायरेक्ट करोगे। समझ रहे हो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फंक्शन लोकेशन डॉट रीलोड। तो इससे क्या होगा, रिफ्रेश होगा पेज। ठीक है, वेब पेज रिफ्रेश होगा। और अगर आपको अलग पेज पे ले जाना तो करोगे विंडो डॉट लोकेशन, और वहां पे आप URL डालोगे और वो अलग पेज पे लेकर के चला जाएगा। ठीक है। चलिए, अब एक एक करके ट्राई करें चीजों को। चलिए, पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो डे 14 का जिस तरीके से फोल्डर बनाया था, डे 15 का एक फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली हम लोग डे 14 पे ही है ना, एक दिन लाइक क्लास बीच में मैंने स्टॉप करा था, तो इसी कारण वो फोल्डर रह गया है। और लाइक हम लोग का डे काउंट बढ़ गया झूठ मूठ का।
अरे नहीं, आपका एक दिन याद है कि आपका आप ही सिर्फ ज्वाइन किए थे और क्लास मुझे बीच में कैंसिल करना पड़ा था 15 मिनट पढ़ाने के बाद। जो क्लास मैंने अगले दिन फिर से स्टार्ट करा था, वो भी एक डे काउंट हो गया ना इसमें। वही मैं सोच रहा हूँ कि लाइक जावास्क्रिप्ट डे 14 मुझे दिख रहा है पीपीटी पे, यहाँ डे 15 है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। फिर याद आया कि नहीं, ये चीज हुआ था हमारे साथ, राइट। तो हम लोग राइट ट्रैक पे हैं अगर देखा जाए तो, राइट। चलो कोई नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, अपन ट्रैक पे है ना, कुछ चीजें छूट नहीं रही है ना। बस ये चीज समझना है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए यार। ठीक है, एक एक चीजें आपको सीखनी है। फिर जे क्यूरी करेंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट। जे क्यूरी का नीड पड़ेगा आपको, तो वो पढ़ाने के बाद ही आपको वगैरह करवाएंगे, ठीक है। जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वो जावास्क्रिप्ट का क्यूरी लैंग्वेज है, समझ रहे हो आप, तो इसीलिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें सब कुछ रखना होता है, ये तो पता होगा। आई गेस अब तक तो याद हो गया होगा। चलो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं, 2 नंबर का सम जोड़ने वाला, छोटा सा फंक्शन। फंक्शन और टू या सम बोल करके एक फंक्शन बना लेते हैं। और जब आप इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न देखो फंक्शन में क्या होता है ना, कि आप रिटर्न भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। चलो अभी फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, 52 + 26। जब भी आप इसको कॉल करोगे तब ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको ओपन करता हूँ मैं लाइव सर्वर से, और आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है। ओफो, कुछ ज़्यादा बड़ा खुल गया यार। ऑलराइट, चलिए। सो देखो कुछ भी दिख रहा है आपको, इसको ऊपर खींच ले रहा हूँ मैं। कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं है ना। चलिए, अब सम फंक्शन को कॉल करें। देखो ये वॉइड फंक्शन है, मतलब ये जो जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता ना कुछ, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड फंक्शन। ठीक है, आया या नहीं आया, वो जो बताओ। आया, फिर से एक बारी कॉल करो। चलो, और मजा लेना है, और एक बार कॉल करो। तो क्या हो रहा है देखो आप, हर बारी कॉल हो रहा नहीं हो रहा, हर बारी चीजें ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही। तो यही मेन यूज था आपका फंक्शन का, कि जब आप एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना, तब क्या करते हो कि आप उस चीज को फंक्शन बना लेते हो और उसको बार बार आप कॉल करते जाते हो जहां भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देते जाता है, राइट। तो वही चीजें कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देखो सम का हमें नीड पड़ा 3 जगह, 3 जगह हमने कॉल करा, क्या ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। चलो, अब आती बारी पैरामीटर्स का। देखो 3 तरीके का फंक्शनल आर्गुमेंट लाइक पैरामीटर्स होता है। पहला होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स में क्या होता है कि आप वहां पे आपने देखा होगा इस तरीके का चीज है, फंक्शन सम। ठीक है, सम में ही आप सम ऑफ 2 नंबर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे a = 7 एंड b = 8, यही जो दे रहे हैं ना लिस्ट, एक ए का वैल्यू बी का वैल्यू, यही आपका था लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, सॉरी पैरामीटर्स। समझ रहे हो, ए और बी का जो वैल्यू दिए। तो देखो इसमें क्या होगा ना, चलो इसको वॉइड फंक्शन नहीं बनाते, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी कर करके ये रिटर्न कर देगा आपको। समझ में आई बात। अब देखो, ये तो प्रिंट नहीं कर रहा, तो जब आपको इसको कॉल करना हो तो कैसे कॉल करोगे, डॉक्यूमेंट। आपको अगर इसका आउटपुट प्रिंट करके दिखाना तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करोगे सम ऑफ 2 नंबर। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं पास करोगे ना, तो क्या करेगा, ए और बी का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो प्रिंट हो चुका है 15, हुआ या नहीं हुआ, देख के बताओ, सामने आपके स्क्रीन पे है, हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने गलती से देना इसको भूल गए या नहीं दिया आपने पैरामीटर, तो भी ये क्या किया, आपको प्रिंट किया, राइट, किया ना। अगर आप यहाँ पे ए का वैल्यू सपोज 78 पास करते हो सिर्फ, तो क्या हो गया, 78 + 8। देखो ये जो वैल्यू, पहला वैल्यू किसको जाके असाइन हुआ, ए को जाके असाइन हुआ, राइट। अगर आप 2 वैल्यू पास करोगे 78 78,
तो ये क्या होगा, दोनों को असाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और अगर आप ऐसा करते हो कि इसको कर दो 7 और इसको लिख दो a इज इक्वल टू 7, तो पहला वाला वैल्यू आपको b को जाकर असाइन हो जाएगा, ये वाला a को असाइन होगा। बट अगर आप ऐसा नोटेशन नहीं लिखते हो डिफाइन कर करके, तो ये क्या होगा, पहला पैरामीटर पहला को पास करेगा, दूसरा दूसरा को, तीसरा तीसरा को। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है? तो कैसे आपका डिफॉल्ट पैरामीटर पे काम करोगे, समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब आते बारी नेक्स्ट वाला पार्ट, वो होता है रेफरेंस वाला पैरामीटर। ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है कि आप जस्ट रेफरेंस देते हो, पैरामीटर जो वेरिएबल पहले से स्टोर्ड है उसका जस्ट आप रेफरेंस देते हो। ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले से आप क्या करोगे, आप पहले से डिफाइन करके रखोगे और उसके बाद फिर आप वहां पर डायरेक्टली उसको रेफरेंस दोगे और वहां पे चेंजेस करके देगा आपको। चलिए, अब आती बारी पैरामीटर्स वाले पार्ट पे। आपका जो रेफरेंस वाला होगा वो वाला पार्ट कैसे काम करेगा उस पे। दो वेरिएबल बना, एक वेरिएबल बना लो, चलो वेरिएबल x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फंक्शन है आपका ए बी सी बोल कर करके, और जब भी इसको कॉल किया जाता है तो आप इसको पास करते हो x। ठीक है, और ये क्या करता है, रिटर्न करता है आपको x प्लस प्लस। क्या करता है, x प्लस प्लस। तो ये तो फिर भी आपका ये फंक्शनल रेस्ट पैरामीटर में कंसिडर किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए बी सी कॉल कर करके, क्या है, एबीसी को जैसे ही कॉल करा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको पास कर दो लाइक एक्स का वैल्यू, क्या दिया आपको, 7 दिया, राइट या नहीं दिया। अगर आप इसी चीज को इंक्रीमेंट कर लोगे ऐसे तो क्या देगा आपको, 8। पहले इसके ऊपर ना एक बिया टैग दे दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक अगर कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो एक काम करते हैं, ठीक है, राइट। बट अगर आपको मैं क्या करता हूँ, एक्स का वैल्यू की जगह पे यहाँ पे ए कर लेता हूँ। ठीक है, ए बोल करके वैल्यू ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए पे क्या हो गया, ए का वैल्यू आपको मिला। ठीक है, अब आपको मैं एक्स प्रिंट करके दिखाता हूँ इसके जस्ट नीचे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग करते हैं बी आर, और इसके जस्ट बाद हम लोग एक्स को प्रिंट करके देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू देखो तो सेम है या नहीं है, 7 है। तो ऑर्डर रेफरेंस वाला पार्ट तो नहीं हो, रेफरेंस का मतलब क्या हो कि आप जस्ट लोकेशन पास कर रहे थे और ये ऑपरेशन करके दे देता। बट 7 का वैल्यू तो नहीं बढ़ा, या बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना, अभी बढ़ा, नहीं बढ़ा। बट आप यही चीज कर देते एक्स इज इक्वल टू समथिंग, तो क्या हो जाता, फिर भी ये एक्स रिटर्न करता, राइट। तो जब आपको यहाँ पे रेफरेंस वाला पार्ट होगा तो आपको यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, उसका लोकेशन, लाइक जो मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे सी में अगर आपने पढ़ा होगा, सी पढ़ा है आपने, पॉइंटर वाला पार्ट याद है, पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर में क्या होता था, ओके, देखो यहाँ पे क्या होता, पास ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस में आपका जस्ट, हम्म, चलो, ठीक है। देखो, अब पास बाय रेफरेंस वाला का एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये था आपका एक तरीके से देखा जाए कि वैल्यू आप पास कर रहे थे, ठीक है, पास बाय वैल्यू, जस्ट वैल्यू वगैरह पास किया आपने और काम हो गया आपका। ठीक है, अब रेफरेंस का एक्चुअल वाला एग्जांपल आप देखो, फंक्शन, एक फंक्शन बना रहे पी ए डबल एस करके, पास करके। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर, एक ओबीजे करके एक वैल्यू रिसीव करेगा, और यहाँ पे आप कर रहे हो लेट टेम्प इज इक्वल टू ओबीजे डॉट ए, यहाँ से एक वैल्यू निकाल रहे हो ओबीजे, चलो यहाँ पे ओबीजे मत करो, ए का वैल्यू निकाल लो, डायरेक्टली आप ए एक्सेप्ट करो और ए का वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि लाइक आपको डायरेक्टली प्रिंट करके दिखाएंगे चीज़ों को। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको मैं पढ़ा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरिएबल ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखो ये जेसॉन फाइल होता है,
आपका एरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर पाते हो। जैसे इसका मैं बना रहा हूँ ए में, अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना और ए का वैल्यू मैंने 10 रखा और बी का वैल्यू मैंने 20 रखा, तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू स्टोर होता है। और जब भी आपका ओबीजे डॉट ए करोगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा, ओबीजे डॉट बी करोगे तो बी का वैल्यू आएगा। और अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी फेच कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको फेच करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। ओबीजे और इसका आप ए कॉल करोगे तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। ओबीजे डॉट ए, आपको इसका वैल्यू आते जाएगा, देखो आ गया। ओबीजे डॉट बी, इस तरीके से आपका वैल्यू आते जाता है। चलिए, तो उसी तरीके से ना इसको एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और स्वैप करके आपको दिखाते हैं कैसे आपका उसी जगह पे लोकेशन पे स्वैप कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने रीड करा ओबीजे डॉट ए, एक टेम्पररी में स्वैपिंग कर रहे हैं, जस्ट स्वैप कर रहे हैं नंबर्स को और कुछ भी नहीं। ओबीजे डॉट ए में फिर वैल्यू हमने डाल दिया ओबीजे डॉट बी का वैल्यू, ठीक है। क्या किया, ओबीजे डॉट ए किसको उठाया, इसको, और इसमें 20 डाल दिया और ए का वैल्यू जो 10 था उसको स्टोर कर रखा है फिलहाल टेम्पररी में। अब वापिस से अगर हमको चाहिए बी में ए का वैल्यू, तो क्या करेंगे, टेम्पररी को इसको असाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या क्या टेम्प में हमारा वेरी क्या करा था, ए का वैल्यू पहले स्टोर कर लिया था। जैसे सोचो ना आपके पास 3 बाल्टी है, 3 बाल्टी में से एक बाल्टी, हाँ स्वैपिंग वाला चीज करा जस्ट, ठीक है ना। तो वही चीज करा। अब देखो आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर इनसाइड करके मैं लिख रहा हूँ इनसाइड ए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आप प्रिंट करा रहा हूँ आपको ओबीजे डॉट ए। अंदर में क्या वैल्यू है जो आपको दिखा रहे, फिर बाहर में क्या वैल्यू रहता है वो भी आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे इनसाइड करके लिख रहा हूँ मैं, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे देखना लोकेशन पे कैसे चेंज हो जा रहा वैल्यू। पुराना वाला में लोकेशन पे चेंज नहीं हो रहा था ना, लोकेशन पहले जो वैल्यू था वो तो वही था, राइट, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आता। बट यहाँ पे देखना आपकी आपका डायरेक्टली लोकेशन पे वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इनसाइड वाले पार्ट पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा पास वाला चीज, और इसको पास किया जाएगा ओबीजे, क्या आएगा, देख लो आउटपुट, ए का वैल्यू क्या बता रहा है आपको, पहले एक बी आर टैग डाल देना दो तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बी आर टैग लगा लो यार, नहीं तो ये ना अलग अलग लाइन में नहीं आएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। क्या है, अंदर में फंक्शन को जब कॉल किया गया तो अंदर में चेंज हुआ, राइट, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10। अभी बाहर में आपको प्रिंट करके दिखाए थे तो क्या आ रहा था, ये बाहर वाला चीज है, जब फंक्शन कॉल नहीं हुआ था उसके पहले का चीज है, राइट। ये ए का वैल्यू 10 है, देखो आप, ए का वैल्यू 10 है ना, जब फंक्शन कॉल नहीं हुआ था उसके पहले का चीज है ये, है या नहीं है, जो बताओ आप, है ना। और बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको बी का वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ, ओबीजे डॉट बी बी। और यहाँ पे लाइक यहाँ पे इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ ना कि क्योंकि जो लाइव नहीं देख रहे हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखो पहले क्या था, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, जब फंक्शन कॉल हुआ तो अंदर में ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 10 है अंदर में। अब बाहर में आपको मैं सेम चीज है, ये सेम लाइन जो यहाँ पे है ना, इसको मैं जस्ट नीचे प्रिंट कर रहा हूँ, कब, जब फंक्शन कॉल हो चुका उसके बाद। देखो तो ए का वैल्यू क्या है, क्या है ए का वैल्यू 20 है, और बी का वैल्यू 10। तो सोचो आपने जो बाहर था वैल्यू उसको अंदर से जाकर के चेंज किया या नहीं किया, ये तो ग्लोबल वाला एक तरीके से वेरिएबल था, और ये क्या था, ये अंदर तो लोकल है, लोकल से आपने ग्लोबल को चेंज कर पाया नहीं कर पाया। तो ये जब रेफरेंस से आप पास करते हो पैरामीटर्स को तब ये चीज आप कर पाते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फंक्शन का कहानी, क्लियर है। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हो आप, तो ये इतना डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फंक्शन के बाद हमने क्या सीखना था, भूल गया यार मैं तो, सॉरी। इवेंट्स, इवेंट्स में क्या होता है ना, अभी पे जस्ट आपको इवेंट्स का मैंने चीजें बता दिया हूँ, इसको कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, ये सारी चीजें ना आपको मैं जेक्यूरी पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी उस चीज को थोड़ा सा
लाइक डिटेल्ड में जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। चलो एक दिखाते हैं बटन का कर करके। चलो एक दिखा देता हूँ आपको, सारा नहीं दिखा पाऊंगा, एक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक बटन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक करके आप पास करते हो, और यहाँ पर से आपको एक फंक्शन कॉल करना है, जैसे सम बोल करके एक फंक्शन आप कॉल करते हो, जब ऑन क्लिक होगा तब, ठीक है। बटन का नाम है सम। जब आप सम बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सम फंक्शन कॉल होगा। देखो कितनी बार 78 प्रिंटेड है, पहले काउंट कर लो कितनी बार है, 3 बारी। ऑन क्लिक जो है ये कहलाता है आपका इवेंट लिसनर टाइप, ठीक है, इवेंट वाला पार्ट, इवेंट हैंडलर। देखो क्या हुआ, सिर्फ सम फंक्शन कॉल हुआ और प्रिंट हो गया, राइट। बाकी चीजें हैं क्या, नहीं ना, जैसे क्लिक करोगे ये सिर्फ आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? देखो समझे नहीं आप बात को, जैसे इस पे क्लिक हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ आपने एक ही बार एक ही फंक्शन को कॉल किया ना, सम को सिर्फ, तो आपको पूरा आउटपुट कैसे दिखाएगा ये तो नॉर्मल कंडीशन में ये चीज है ना। ये तो बाहर बाद का वैल्यू सिर्फ इतना है आपका, जो आपने इवेंट आपका जब कैच हुआ तो क्या था, पेज रीलोड हो जा रहा है ना। अगर आप नोटिस करो जैसे ही आप सम पे क्लिक करो तो ये पेज रीलोड हो रहा है, राइट। तो इसी कारण आपको सिर्फ इतना आउटपुट दिख रहा है। तो उसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें होता है ना कि लाइक आपको रिडायरेक्ट करना हो, तो वो सारी चीजें भी अभी आपको दिखाएंगे। तो ये था इवेंट हैंडलर वाला पार्ट, कैसे आप इवेंट लिसनर लगाते हो। आप चाहो तो इवेंट लिसनर लगा सकते हो डायरेक्टली, उसके लिए आपको रेफरेंस वगैरह समझना पड़ेगा, ठीक है। और इवेंट लिसनर मैं जावास्क्रिप्ट का दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप इवेंट लिसन कर सकते हो। देखो इसके लिए क्या चाहिए होता है ना, आपको पहले आईडी चाहिए होगा, दो तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने के लिए पैरामीटर को, ठीक है। तो सर जैसे आप ये डायरेक्टली सम वाला एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आईडी इसका डाल दो एक, आईडी एचएसआर करके। आईडी हमारा आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये चीज पहले ही बताया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ। इवेंट लिसनर मतलब कि एक चौकीदार बैठा रहा हूँ जो इसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और इसको क्या किया, गेट एलिमेंट बाई आईडी। जैसे कोई क्रिमिनल का पुलिस क्या करता है, ट्रैक करता है ना रिकॉर्ड कि कहाँ है। तो जैसे ये पुलिस को बताया कि इसका आईडी क्या है, एचएसआर है, इसको ट्रैक करो भाई। क्या करना है, इस पे मैंने लगाया ऐड इवेंट लिसनर। तो क्या करेगा, एक चौकीदार बैठा दिया, उसको बोला कि चेक करना कि ये बटन जब भी क्लिक होगा ना तो आप सम फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। अब आप बताओ इतना लंबा स्ट्रिंग लिखना ठीक रहेगा, या फिर जो जस्ट ऊपर लिखा था वो बेहतर रहेगा, कौन बेहतर है? देखो रिफ्रेश कर दे रहा हूं, कौन बेहतर है, ऊपर वाला, राइट। और ये तभी आपका काम करेगा ना जब आपका लाइक विंडो लोड हो रहा होगा, उसके बाद ये एक बार ये काम करेगा, उसके बाद फिर ये काम करेगा भी नहीं, ठीक है। तो बात ये हो जाती है आपकी। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। ये जस्ट एक चौकीदार है जो ये चीजों को ऑब्जर्व करेगा इसके ऊपर, ठीक है। और जो भी आप एक्शन यहाँ पे बोलोगे वो एक्शन ये परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली सम करके भी दोगे तो भी ये काम चल जाएगा। देखो हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो यही एक्शन हो रहा था ना। हाँ, तो ये चीज है आपका इवेंट लिस्नर वाला पार्ट। तो आपका इवेंट में आप इसी तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो क्लास नेम से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अब क्लास नेम में क्या हो जाता है ना कि आपका क्लास जो है अलग अलग एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट का क्लास नेम सेम हो सकता है, तो यहाँ पे एरे में मिलता है आपको ऑब्जेक्ट। ऐसा क्या है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल एलिमेंट मिला, क्योंकि यहाँ पे एक ही आईडी होगा, यूनिक होगा आईडी, इसलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा यूनिक आईडी रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ही को पकड़ के लाएगा ना। अब अगर पुलिस को ये बोल दिया जाए कि रोहित नाम का लड़का है जिसके नाम पे एफआईआर हुआ है, अब तो एक शहर में बहुत सारे रोहित हो सकते हैं, एक पुलिस स्टेशन जिस रेंज में आ रहा होगा, हो सकता है नहीं हो सकता। अब क्या पुलिस सबको पकड़ के ले आएगा, ये गड़बड़ होगा या नहीं होगा, खुद सोचो। क्राइम किया किसी ने, पकड़ के ले आया किसी और को, तो गड़बड़ है ना। इसीलिए आईडी आपको क्या रखना होता है, कॉमन रखना, यूनिक रखना होता है। और क्लास नेम वाला चीज आप कॉमन रख सकते हो, क्योंकि क्लास तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे का रख सकते हो सेम, राइट। तो यही मेन कॉन्सेप्ट था आपका। इवेंट लिस्नर वाला चीज हम लोग डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, जस्ट आपको एक क्या बोलते हैं उसको, ओवरव्यू दिया आपको, जस्ट जस्ट नोटिफाई करा कि ये चीज भी एग्जिस्ट करता है।
इसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चीज था वो हमें सीखना है, वो है क्या, इवेंट लिस्टनर के बाद कुकीज। कुकीज कैसे क्रिएट करते हैं देखें, चलिए ऑब्जर्व करते हैं कि कुकीज कैसे क्रिएट होता है। देखो मेरे पास तो कुकी एडिटर एडेड है, आपके पास नहीं हो सकता तो आप क्रोम एक्सटेंशन से अटैच कर लेना अगर हो पाए आपसे तो, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन से कुकी एडिटर। आई डोंट नो, लाइक मैंने ज्यादा ब्राउजर एक्सप्लोर करा नहीं है, तो आप देख लेना कि आपके लिए एक्सटेंशन अवेलेबल है नहीं है, नहीं तो आप रीड तो कर ही सकते। ओके कोई नहीं, तो लाइक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक कुकीज का मैं दिखाता हूँ कैसे आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई जरूरी नहीं है लाइक कि पत्थर की लकीर की क्रोम ही यूज करना है। आप रीड तो कर ही सकते हो ना, रीड करने का स्क्रिप्ट तो आपको दूंगा ही, तो आप तो वैसे भी देख सकते हो राइट। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि लाइक लाइव दिखा पाऊँ इसलिए मैंने ऐसा करा है। चलो अब देखो कैसे राइट करते हैं कुकीज, पहले वो सीखते हैं। क्या सीखेंगे, पहले लिखना, ठीक है, राइटिंग कुकीज, ये लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक आई गेस पढ़ रहे हैं। चलो अब सोचो कि हमें सेट करना है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, ये फंक्शन से आपका कुकी सेट होता है। और मुझे सेट करना है क्या, कि यूजर नेम जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए वो होगा HIMANSHUHSR, ठीक है। क्या करा कि कुकी में सेट करो कि यूजर नेम क्या होगा, हिमांशु HSR। अब देखो ये कुकी सेट हुआ या नहीं हुआ, अरे भाई नहीं सेट किया, क्यों, ये बार बार ये नौटंकी होता है यार। नहीं सेव करने का नीड नहीं है इसमें, वैसा कोई रूल नहीं होता कि आपको सेव करना ही करना है, ठीक है, वैसा कोई नीड नहीं है। आप चाहो तो लाइक एक बार बारी चीजें भी लिखोगे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके लिखा तो ये पास हो गया और ये सेट हो जाएगा। चलो तो इसमें आपका डायरेक्टली सेट होना चाहिए था बट सेट नहीं हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, कल भी पीएचपी पढ़ा रहा था तो लाइक पीएचपी में सेम इशू था, लाइक कुकी बार बार ब्राउजर ओपन करके क्लोज करना पड़ रहा था एंड देन फिर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था। थोड़ा सा ब्राउजर का भी ये नौटंकी होता है, ठीक है। देखता हूँ इसमें कुकी सेट हुआ है नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं सेट बता रहा। चलो एक काम करते हैं, सर्वर बंद करके स्टार्ट कर लेते हैं, वो तो कर सकते हैं अपन क्या, जबकि सेट हो जाना चाहिए था ये। अच्छा सॉरी 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 गाइस, मेरे माय बैड, मैं सिंटैक्स यूज किया हूँ पीएचपी का और आपको सिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, दैट्स माय बैड, ठीक है। क्या क्यों जो बताता हूँ, मैंने मिक्स कर दिया दोनों फंक्शन को, देखो खिचड़ी बना दिया। ये एक्चुअली फंक्शन नहीं होगा, ये आपको डायरेक्टली इस तरीके से पास करना होगा, ठीक है। कैसे पास करना होगा, इक्वल टू के पास, ठीक है ना, की वैल्यू पेयर। अब देखो ये सेट हो गया होगा, हुआ सेट या नहीं हुआ, देखो। और हमने इसको टाइम नहीं बताया तो क्या बोला था कि बाय डिफॉल्ट ये ऐसे सेट होगा कि एक्सपायरी आपका एम्प्टी है, और जैसे मैं टैब क्लोज करूंगा ना भूल जाएगा कि क्या है, देखो इसलिए सेशन में टिक्ड है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टली कि आप छोटा सा पास कर सकते हो, आप चाहो तो विथ एक्सपायरी डेट पास कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, मैं सेट कर रहा हूँ कि लाइक क्या बोलते हैं उसको, JWT, आप इसको टर्म सिखाऊंगा, अभी फिलहाल ऐसे ही सब कुछ समझ लो, ठीक है ना, कि कुछ है, ऐसा ही कुछ है, आप बस देख लो कि कुछ एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज, की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर के बाद आपको यहाँ पे बताना होता है एक्सपायरी, तो आप बताओगे एक्सपायर्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे बताओगे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ, कल का कौन सा दिन है, सैटरडे है ना, सैटरडे कॉमा, कल कितना डेट हो जाएगा, आई गेस फोर्थ हो जाएगा, 4 मार्च, ठीक है, 2023, ठीक है। और इसको मैं सेट कर रहा हूँ कि 12 बजे दिन तक UUTC ITC पे सेट हो, इंडियन टाइम, ITC बोलते क्या बोलते हैं उसको, चलो ट्राई करके देखते हैं ना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो JWT करके सेट हुआ है, टाइम देख लेते हैं, सेट हुआ ना, IST होता है यूज यार, मैं IT
ITC लिखा हूँ, सॉरी, IST है। ठीक है, अब देखो आप, जितना बजे का मैंने टाइम सेट करा उस टाइम पे देखो ये सेट हो चुका है। 4/2023 है ना, 5:30 का ये सेट कर दिया। समझ में आया नहीं आया वो बताओ पहले। हम्म, तो एक्सपायरी वाला पार्ट भी आप देख पाए कि एक्सपायरी वाला चीज सेट हुआ। तो ये इस तरीके से आप सेट कर पाओगे। आप चाहो तो इसमें वही सिक्योरिटी वाला चीज, पाथ एंड ऑल सब चीज सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे सेट कर दूं, फिर से सेमी कोलन डालोगे, पाथ मैं इसको बोलता हूँ कि पाथ रखना भाई तुम स्लैश अबाउट करके, इसको बोल रहा हूँ कि रखना स्लैश अबाउट करके तुम पाथ रखना। ठीक है, इसको मैंने ये चीज बोला। अच्छा, ये एरर क्यों शो कर रहा है? अच्छा, सिंगल क्योट था, मैंने डबल क्योट लगा दिया, सॉरी गाइस। ठीक है, इस तरीके से अब देखो JWT फिर से राइट हुआ है। अब इसको देखते हैं कि क्या बता रहा है। पाथ क्या है, देखो, आया स्लैश अबाउट, आया ना। तो इस तरीके से आपका पाथ वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका सिक्योर पास करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या था पैरामीटर, आई गेस सिक्योरिटी करके था, उस पर सिक्योर पास करना होता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं देख लेता हूँ क्या था वो पैरामीटर। पैरामीटर आई गेस सिक्योर ही है। यस, सिक्योर। सिक्योर इज इक्वल टू सिक्योर आप पास कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यही सेम चीज़ है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपका हो जाएगा। देखो, एडवांस में जाओगे, आपका सिक्योर वाला चीज़ भी रहेगा। यहाँ से सिक्योर सेट कर सकते हो आप चाहो तो भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ें सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हो गया कि डॉक्यूमेंट में कुकी सेट की है। अब सेट करने के बाद रीड भी तो करना होता है, कि सेट करके छोड़ दोगे? रीड भी करना होता है। तो देखो क्या होता है ना कि आपको अगर रीड करना हो तो क्या करोगे, डिकोड URI कंपोनेंट करके एक होता है, वहां से आप रीड कर पाओगे। ठीक है, आप चाहोगे तो लाइक आप कुकीज रीड भी कर सकते हो, सेट कुकीज करके भी एक फंक्शन आता है जिसके हेल्प से आप कर पाओगे। ठीक है, आप चाहोगे तो उसको डिफाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको लाइक कुकीज वगैरह को रीड करने के लिए सिंपल सा स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको है कि लाइक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप रीड कर सकते हो कुकीज को, क्योंकि आप रीड करोगे तभी तो वैलिडेट कर पाओगे कि लाइक कुकीज सही है या नहीं है, राइट? ऐसा आपको कैसे पता चलेगा कि लाइक चीज़ें सही है या नहीं है? तो रीड करना अगर कुकीज आपको जावास्क्रिप्ट में, तो आप जैसे आप राइट कर रहे हो सिमिलर वे में आप रीड भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज करना, जैसे मुझे करना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपको कुकीज को, तो पहले br टैग प्रिंट कर लेते हैं, सो दैट कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो तो आपको समझ में आ जाए। चलिए, br टैग के बाद हम लोग आगे प्रिंट करेंगे कि कैसे हम चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। तो कुकीज डॉट वैल्यू में आप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो कुकी वैल्यू में आप चाहो तो लाइक रीड करने के लिए सिंपली आप करोगे कुकी एरे डॉक्यूमेंट, अच्छा तो प्लस साइन में छोड़ दिया, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ से आप रीड करोगे क्या, कुकी। तो क्या होगा, आपका कुकी का सारा चीज उठ करके आ जाएगा। देखो आया, देखो आ गया ना। आप इसी में से फिर छाट सकते हो आगे, जैसे आपको चाहिए यूजर नेम सिर्फ आप कर दोगे क्या, यूजर, अच्छा सॉरी मैंने गलत करा ये, आपको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा इस चीज़ को, सॉरी दैट्स माय बैड। लाइक स्प्लिट करके आपको इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको जेसॉन में थोड़े ना निकाला है, राइट? तो आप चाहो तो इसका एरे बना सकते हो, कैसे बना पाओगे, तो आप क्या कर दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इसी पे लगा दोगे डॉट स्प्लिट फंक्शन, और स्प्लिट में क्या पास कर दोगे, ये इसी के बेसिस पे तो सेपरेशन है, देखो है ना सेपरेशन सेमी कोलन पे। तो अगर सेमी कोलन पे के बेसिस पे अगर आप सेपरेट कर देते हो तो एक एरे बन जाएगा, राइट? और एरे में आप चाहो तो उसके बाद फिर वैल्यूज रीड कर पाओगे। जैसे मैं निकालता हूँ वैल्यू 0, तो यहाँ से निकलेगा 0 में, 0 में क्या है, यूजर नेम इज इक्वल टू हिमांशु HSR, है ना, या नहीं है? आप इसको की वैल्यू को भी वापस से तोड़ सकते हो,
फिर इसका जीरो पे आप लगा सकते हो क्या, अगर आपको सिर्फ एकदम यूजर नेम वाला चाहिए सिर्फ वैल्यू, तो आप इस पर फिर से लगा सकते हो क्या, स्प्लिट फंक्शन। और स्प्लिट फंक्शन में क्या करोगे, स्प्लिट फंक्शन में आप लगाओगे यहाँ पे इक्वल टू, राइट। और इक्वल टू में आपको ये यूजर नेम फंक्शन मिल गया, आपका जीरो पे है की और वन पे है वैल्यू, है ना। तो आप इस तरीके से आगे रीड कर सकते हो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं ना। चलिए, अगर आपको एक्सपायर करना हो तो, हाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, डिलीट करना हो कुकी को तो क्या करोगे, आप उसका एक्सपायरी डेट सिर्फ सेट कर दोगे अभी के टाइम से थोड़ा सा कम, लाइक 1 सेकंड भी कम सेट कर दोगे, वो कुकी एक्सपायर कर जाएगा और कुकी डिलीट हो जाएगा। सो इतना सा चीज था आपका कुकीज पे, ठीक है। चलो अब आती बारी रिफ्रेश वाला चीज, तो आपको बताया था तो कैसे कर सकते हैं, लोकेशन डॉट रीलोड, राइट। देखो ये रीलोड होते रहेगा हमेशा, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये उतने सेकंड के बाद ही रीलोड करेगा, जैसे फंक्शन को रीलोड किए और इस तरीके से रीलोड होता रहेगा, जैसे जब जब आप कॉल करोगे लोकेशन डॉट रीलोड, ये रीलोड होता रहेगा। क्लियर है। चलिए देखो ये रीलोड हो रहा है ना कंटिन्यू, ये था आपका रीलोड वाला चीज। आप चाहो तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश करने के लिए आपको एक फंक्शन बताया था, वो क्या था, लोकेशन डॉट रीलोड, ट्रू को सेट करते हो तो वो चीज़ हो जाता है, फॉल्स करोगे तो वो चीज़। चलो अब अगर आपको चेंज करना हो, रिडायरेक्ट करना हो किसी चीज़ पे, तो लोकेशन डॉट href, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आप डालोगे वहाँ चला जाएगा google.com। आप देखो कहाँ चल गया, अच्छा सॉरी, HTTPS के साथ लगाना, तभी ये लग जाएगा नया पे, अदरवाइज ये क्या करेगा, सेम पे आपको एरर शो करता रहेगा। आ गया ना। अच्छा डायरेक्टरी में है, डे 15 के अंदर था ना, राइट। आ गया ना google.com पे, तो आपका इस तरीके से आप पेज रिडायरेक्ट करते हो। तो यही चीज़ था आपका टोटल ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज फिर हमारा सेशन आज का यहीं ख़त्म होगा। हाँ मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपको। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।